अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 1.1। तो ये वीडियो सेकंड पार्ट है इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इन्होंने फर्स्ट पार्ट को देख लेना, ताकि इस वीडियो में जो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा ना वो समझने में एकदम ईजी हो जाएगा। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11 सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये कार्डिनलिटी ऑफ सेट रिलेटेड है। तो इस पर जितने सारे थ्योरीज है कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स का ना, इन सब मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिटेल्स एक्सप्लेन कर चुका। इन सब के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, इसके सवाल यहाँ लिख के इसको इरेज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं, तो एक क्वेश्चन से पूरा बोर्ड कवर हो जाते हैं, तो सोल्यूशन करने की जगह ही नहीं रहते। तो देखिए, इन ए सर्वे अमंग ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज of a central government office in Assam, it was found that 80 of them can speak Assamese, 70 of them can speak English, and 50 of them can speak both Assamese and English. If each of the employees who took part in this survey can speak either Assamese or English or both of the two languages, then find. क्वेश्चन जो हमें फाइंड करना है ना, यहाँ लिखा। First, the total number of employees who participated in this survey. 2 number, how many of them can speak Assamese only. 3 number, how many of them can speak English only. सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉयज़ को लिया गया है इस सर्वे में, तो इन एम्प्लॉयज़ में से देखिए 80 ऑफ देम कैन स्पीक असमीज। इनमें से 80 एम्प्लॉयज़, 80 लोग असमीज स्पीक करते हैं, असमीज लैंग्वेज से बोलते हैं। 70 of them can speak English। देखिए 70 of them can speak English। यहाँ देखिए असमी वालों 80 है और इंग्लिश वालों कितने हैं, 70 है। अगेन 50 of them can speak both Assamese and English। इनमें से 50 एम्प्लॉयज़ जिन्होंने असमीज और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में स्पीक कर सकते हैं। If each of the employees who took part in the survey can speak either Assamese or English or both of the two languages, तो जितने सारे एम्प्लॉयज सर्वे में लिया गया है इनमें से सब के सब हर एक या तो असमीज या तो इंग्लिश या तो दोनों ही लैंग्वेज में स्पीक कर सकते हैं। मतलब क्या है, सब के सब या तो असमीज या तो इंग्लिश या तो दोनों ही स्पीक कर सकते हैं। तो इसका समार यहाँ लिख दूंगा। तो देखिए यहाँ असमीज कितने हैं, 80 असमीज या फिर असमीज 80 एम्प्लॉयज़ असमीज स्पीक कर सकते हैं, 70 इंग्लिश, तो इंग्लिश 70 और असमीज इंग्लिश दोनों, और असमीज एंड इंग्लिश ये दोनों कितने एम्प्लॉयज़, 50 एम्प्लॉयज़, 50। तो यह तो समरी है ना, यहाँ लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को इरेज कर दूंगा। तो देखिए जिन्होंने असमी स्पीक करते हैं इनका सेट हमने ए ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए ए सेट ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक असमीज। ई जिन्होंने इंग्लिश में स्पीक करते हैं इनके सेट ए लिया है, तो ई सेट ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड ए इंटरसेक्शन। ये असमीज और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, दोनों में बात कर सकते हैं, तो ये तो कॉमन है ना, सी एलिमेंट दोनों में पाया जाए तो वो इंटरसेक्शन होते हैं, ये तो हमने पहले ही देखा। तो ये होगा ए इंटरसेक्शन ई, असमीज इंटरसेक्शन इंग्लिश। इसमें सेट ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक बोथ, मतलब बोथ असमीज एंड इंग्लिश। अब इनके नंबर्स देखते हैं, यहाँ तो नंबर है ना, तो देयरफॉर नंबर इन ए मतलब कितने लोग असमीज में स्पीक करते हैं, 80। तो नंबर इज ई इज इक्वल टू कितने, 70 एंड नंबर इन सेट असमीज इंटरसेक्शन इंग्लिश इज इक्वल टू कितने, 50 है, ठीक है। सॉल्यूशन का ये पार्ट है। अब क्वेश्चन में क्या कहा, देखिए द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन दिस सर्वे। तो इस सर्वे में कितने सारे एम्प्लॉयज ने पार्टिसिपेट किया, इसको हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब है यह यूनिवर्सल सेट, मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब यूनिवर्सल सेट। एक चीज़ यहाँ देखिए, जितने सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पार्टिसिपेट किया ना, तो इन सब के सब किसी ना किसी एक लैंग्वेज स्पीक कर सकते हैं। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट मतलब होगा असमीज और इंग्लिश का यूनियन, वही यूनिवर्सल सेट ही होगा, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एक चीज़ देखिए, सपोज ये है असमीज वाले कितने हैं, 80 हैं,
80 है। और ये है इंग्लिश वाले कितने हैं 70 है। और इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ये असमीज वाले, ये है इंग्लिश वाले, ठीक है, इंग्लिश वाले। और कॉमन मतलब इंटरसेक्शन ना, तो इंटरसेक्शन यहाँ होगा, तो इंटरसेक्शन कितने हैं 50 है। तो दोनों ही लैंग्वेज स्पीक कर सकते हैं 50 एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो टोटल क्या होगा, तो टोटल तो ये सब होगा ना, तो यहाँ सब के सब एम्प्लॉयज़ ने किसी ना किसी एक लैंग्वेज तो बोल सकते हैं ना, स्पीक कर सकते हैं ना। तो ये तो ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ तो इसी ही एरिया में आ जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय होता जो इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज को नहीं स्पीक कर सकते तो इस रीजन के, इस एरिया के बाहर होता, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन दिस सर्वे, इसका मतलब है असमीज यूनियन इंग्लिश। तो 1 नंबर, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन दिस सर्वे, टोटल नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन दिस सर्वे, तो ये होगा नंबर इन असमीज यूनियन इंग्लिश, तो इज इक्वल टू, तो यूनियन का फॉर्मूला तो हमें पता है, नंबर इन असमीज प्लस नंबर इन इंग्लिश माइनस नंबर इन असमीज इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो देखिए असमीज कितने हैं 80 है, प्लस इंग्लिश 70 है, माइनस असमीज इंटरसेक्शन इंग्लिश कितने हैं 50 है, तो इज इक्वल टू क्या होगा 100 होगा। तो ये देखिए ए यूनियन ई 100 है, इसका मतलब है यह 100 एम्प्लॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाउ मेनी ऑफ देम कैन स्पीक असमीज ओनली, कितने एम्प्लॉयज़ ओनली असमीज स्पीक करते हैं, इंग्लिश नहीं असमीज स्पीक करते हैं। तो यहाँ जो 80 एम्प्लॉयज़ हैं ना जिन्होंने असमीज में स्पीक करते हैं, इस 80 एम्प्लॉयज़ में से 50 एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने दोनों ही लैंग्वेज स्पीक करते हैं, ठीक है। तो ओनली असमीज की बात की जाए ना, तो इसका मतलब होगा असमीज डिफरेंस इंग्लिश। तो डिफरेंस क्या है, सपोज ये असमीज वाला है, ये है इंग्लिश वाले, तो डिफरेंस असमीज डिफरेंस इंग्लिश ये तो है, ये रीजन होगा, ये एरिया होगा ना। तो इस एरिया में जितने सारे एम्प्लॉयज़ आएंगे ना, ये हो जाएंगे एब्सोल्युटली असमीज स्पीक करने वाले एम्प्लॉयज़। तो हमें फाइंड आउट करना है 2 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक असमीज ओनली। तो ये क्या है, नंबर इन असमीज डिफरेंस इंग्लिश इज इक्वल टू, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, देखिए ये है असमीज वाले और ये है इंग्लिश वाले, ठीक है। ये सारे के सारे तो असमीज वाले हैं ना, तो ये जो ए का सर्किल है ना, असमीज वालों का जो एरिया है, इस एरिया में ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन तो इंग्लिश वाले भी है ना, तो इस असमीज में इंग्लिश भी शामिल है, कितने 50 है। तो इस रीजन को हमें मिलना है ना, तो इस रीजन को कैसे मिलेगा, अगर ये एंटायर ए में से इस रीजन को रिमूव किया जाए, हटा दिया जाए, तो ये रीजन, ये एरिया आ जाएगा ना। तो ये सारे के सारे क्या है, ए है ना, तो नंबर इन ए माइनस करना होगा ये एरिया को, इस एरिया क्या है ए इंटरसेक्शन ई है ना, तो नंबर इन ए इंटरसेक्शन ई हो गया ना, इज इक्वल टू, देखिए असमीज कितने 80 है, 80 माइनस ए इंटरसेक्शन ये कितने 50 है, 50 इज इक्वल टू 80 माइनस 50 क्या है 30 है। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक ओनली असमीज बट नॉट इंग्लिश इज 30, ठीक है ना। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ऑफ देम कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, इनमें से कितने एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पीक करते हैं, असमीज नहीं। तो एक चीज़ देखिए, ये है असमीज ना और ये है इंग्लिश, तो देखिए टोटल असमीज में 80 है, असमीज में तो 80 है ना, 80 एम्प्लॉयज़ है, और इंग्लिश में 70 है, और यहाँ दोनों स्पीक करने वाले 50 है। तो इस 80 में 50 भी शामिल है और 70 में भी 50 शामिल है ना। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। तो इसका मतलब है ये जो इंग्लिश है ना, ये इंग्लिश वालों में से जिन एम्प्लॉयज़ ने असमीज भी स्पीक करते हैं, इनको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये सब ई है ना, ये तो ई है ना, तो ई में से इस पोर्शन को अगर हटा दिया जाए, रिमूव किया जाए, तो ओनली इंग्लिश वाले निकल आएगा ना। तो ये पोर्शन क्या है, असमीज इंटरसेक्शन इंग्लिश है ना, माइनस, तो ये इक्वेशन आएगा ना। तो ये हो जाएगा क्या है, इस पोर्शन को हमें पाना है ना, तो ये पोर्शन क्या है, ई डिफरेंस ए है ना, तो नंबर इन ई डिफरेंस ए इज इक्वल टू नंबर इन ई माइनस नंबर इन ए इंटरसेक्शन ई माइनस नंबर इन
ए इंटरसेक्शन ई, ठीक है, इज इक्वल टू इंग्लिश कितने हैं 70 है, माइनस ए इंटरसेक्शन ई कितने हैं 50 है, तो 70 माइनस 50 क्या है 20 है। तो 20 एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पीक करते हैं, ठीक है, समझ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन अ क्लब ऑफ 250 मेंबर्स इट वाज फाउंड दैट 130 ऑफ देम ड्रिंक टी एंड 85 ऑफ देम ड्रिंक्स टी बट नॉट कॉफ़ी। यह एक चीज़ देखिए, टोटल मेंबर्स 250, ठीक है, इनमें 130 है, मतलब 130 मेंबर्स है जिन्होंने ड्रिंक टी चाय पीते हैं, और 85 ऑफ देम ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। इनमें से 85 मेंबर्स है जिन्होंने चाय पीते हैं बट नॉट कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं। तो इसका मतलब है ओनली टी बट नॉट कॉफ़ी, ओनली टी बट नॉट कॉफ़ी मतलब टी डिफरेंस कॉफ़ी, समझ लिया ना क्वेश्चन। अच्छा, इफ ईच ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लब ड्रिंक्स एटलीस्ट वन ऑफ द आइटम्स बिटवीन टी एंड कॉफ़ी देन फाइंड। तो यहाँ जो 250 टोटल मेंबर्स हैं ना, इनमें सब के सब किसी ना किसी एक आइटम पीते हैं, तो इन सब कुछ ना कुछ पीने वाले हैं, ठीक है, या तो चाय पीते हैं या तो कॉफ़ी पीते हैं या तो दोनों ही पीते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है देखिए टोटल कितने मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स तो यहाँ दिया गया है, तो वो होगा यूनिवर्सल सेट। तो यू कितने हैं 250 है, ठीक है। इनमें देखिए 130 ऑफ देम ड्रिंक टी, तो टी पीते हैं, चाय पीते हैं 130, तो टी कितने हैं 130। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ तो 130 मेंबर्स चाय पीते हैं ना, फिर भी देखिए 85 ऑफ देम ड्रिंक टी, यहाँ इसके साथ ये भी है बट नॉट कॉफ़ी। तो इनमें से 85 है जिन्होंने सिर्फ चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं। तो इसका मतलब ये हो रहा है ना, तो यह जो 130 है जिन्होंने चाय पीते हैं, इनमें कुछ मेंबर्स तो है जिन्होंने कॉफ़ी भी पीते हैं, और सिर्फ चाय पीते हैं 85 मेंबर्स, 85। तो ये सिर्फ चाय पीते हैं, तो इसका मतलब क्या है टी डिफरेंस सी। अगर टी को चाय और सी को कॉफ़ी माना जाए तो ये होगा टी डिफरेंस कॉफ़ी। तो टी डिफरेंस कॉफ़ी 85 है, मतलब इन्होंने सिर्फ चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना यहाँ लिखूंगा, ठीक है। तो यू टोटल मेंबर्स ऑफ द क्लब, ठीक है, और टी चाय पीने वाले, टी है मेंबर्स हु ड्रिंक टी, और ये जो है ना टी डिफरेंस सी मेंबर्स हु ड्रिंक ओनली टी बट नॉट कॉफ़ी। तो देयरफॉर नंबर इन यू कितने हैं, यहाँ 250 दिया है ना, 250। नंबर इन टी कितने हैं देखिए, टी है 130 इज इक्वल टू 130, ठीक है। एंड नंबर इन टी डिफरेंस सी इज इक्वल टू 85 है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, नंबर 1 हाउ मेनी मेंबर्स ड्रिंक कॉफ़ी, कितने मेंबर्स कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ देखिए 250 में से चाय पीते हैं 130, ठीक है, और इनमें से ये जो 130 मेंबर्स हैं इनमें कॉफ़ी भी पीने वाले हैं ना, और सिर्फ चाय पीते हैं, ओनली टी 85 है। तो हमें कॉफ़ी पीने वालों के नंबर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर्स ऑफ मेंबर्स हु ड्रिंक कॉफ़ी आर। तो एक चीज़ देखिए, सपोज ये है टी में कितने हैं 130 है, टी 130 है ना, और मान लीजिए ये है टी, ये है कॉफ़ी टी। यह एक चीज़ देखिए टी डिफरेंस सी, तो ये पर्सन है ना, ये पर्सन है टी डिफरेंस सी, तो इसमें कितने हैं 85 है ना। अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान से देखना, हमें तो यहाँ कॉफ़ी पीने वाले चाहिए ना, नंबर्स ऑफ मेंबर्स हु ड्रिंक कॉफ़ी पीने वाले हैं, तो ये तो सारे के सारे कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी पीने वाले हैं। तो ये जो रीजन है ना, एरिया है, इस एरिया में जो आएंगे ना सभी हो जाएंगे कॉफ़ी पीने वाले, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट कैसे करना है, एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ देखिए टी यूनियन सी ये सब हो रहा है, ये सब तो टी यूनियन सी हो रहा है ना, और यहाँ यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है, टी यूनियन सी है, क्योंकि यहाँ जो 250 मेंबर्स है ना, इनमें हर एक किसी ना किसी एक चीज़ पीते हैं, या तो चाय पीते हैं या तो कॉफ़ी पीते हैं या तो दोनों ही पीते हैं। तो इनके बाहर एक भी मेंबर नहीं है, अगर होता
तो इस टी यूनियन सी के बाहर हो जाता। तो इसका मतलब यहाँ है, यहाँ यूनिवर्सल सेट मतलब है टी यूनियन सी, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर होगा। तो वही टी यूनियन सी वही यूनिवर्सल सेट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ 250 मेंबर सारे के सारे इसी रीजन में आ जाएंगे ना। तो हमें निकालना है कॉफ़ी पीने वाले। तो देखिए ये सब मिल के कितने हो रहे हैं, 250 हो रहे हैं ना, 250 मेंबर्स हो रहे हैं, ये सब मिल के हो रहे हैं 250। ठीक है, तो यहाँ यू मतलब है टी यूनियन सी। तो हमें ये पर्सन चाहिए ना, तो अगर यू में से ये पर्सन, देखिए ये पर्सन निकाल दिया जाए, ये जो 85 ये तो टी डिफाइनेंस सी है ना, मतलब ओनली चाय पीने वाले, तो इस पर्सन को अगर निकाल दिया जाए ना, इस पर्सन को अगर निकाल दिया जाए तो ये सारे रीजन आ जाएगा, और ये सारे के सारे टी यूनियन सी में कितने हैं 250। तो इस पर्सन में क्या है, ये जो पर्सन ये तो टी डिफाइनेंस सी है ना, इनमें 85 है। तो अगर 250 में से 85 माइनस किया जाए तो ये सारे आ जाएगा, कॉफ़ी पीने वाला आ जाएगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ मेंबर्स, मतलब नंबर्स इन कॉफ़ी इज इक्वल टू नंबर्स इन, या तो आप यू लिख सकते हैं या तो टी यूनियन सी लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं। तो माइनस नंबर्स इन, ये पर्सन क्या है, टी डिफरेंस सी है ना, तो टी डिफरेंस सी, तो इज इक्वल टू यू में कितने हैं 250 है, 250 है ना, 250 माइनस टी डिफरेंस सी में 85 इज इक्वल टू, तो 0 माइनस 10 माइनस 5 और यहाँ 24 माइनस 8 16 165। तो देखिए 165 मेंबर्स हैं जिन्होंने कॉफ़ी पीते हैं। तो कितनी इजीली निकला है ना भाई। आप क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। आप देखते हैं ओनली कॉफ़ी पीते हैं लेकिन टी नहीं, चाय नहीं। तो यहाँ लिखिए नंबर्स ऑफ मेंबर्स हु ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। ठीक है, तो यह एक चीज़ ध्यान से देखना, सपोज ये है टी, ये है कॉफ़ी, तो यहाँ देखिए ये जो पर्सन है ना, ये तो ओनली कॉफ़ी है या ओनली टी है 85, और ये जो कॉफ़ी पीने वाले तो हमें निकल गया ना 165। यस, कॉफ़ी पीने वाले क्या है 165 है। तो हमें क्या चाहिए, ओनली कॉफ़ी बट नॉट टी, जिन्होंने सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं। तो ये पर्सन आ जाएगा ना, ये पर्सन तो है ओनली कॉफ़ी बट नॉट टी, क्योंकि ये सारे पर्सन हैं कॉफ़ी पीने वाले। तो इस पर्सन होगा ओनली कॉफ़ी बट नॉट टी, मतलब एब्सोल्युटली कॉफ़ी पीने वाले की तादाद आ जाएगा इस एरिया में। ये एरिया हमें कैसे मिलेगा, तो ये एरिया असल में है क्या, सी डिफरेंस टी है ना, नंबर्स इन सी डिफरेंस टी। अब देखिए इस सारे सी में से अगर ये रीजन निकल लिया जाए तो एब्सोल्युटली कॉफ़ी पीने वाले की तादाद हमें मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, सी है ना, तो नंबर इन सी माइनस नंबर इन, ये क्या है, ये पर्सन क्या है, ये पर्सन टी इंटरसेक्शन सी है ना, टी इंटरसेक्शन सी। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ टी इंटरसेक्शन सी तो क्वेश्चन में भी नहीं दिया गया और हमने भी फास्ट इसको नहीं निकाला। अगर आप चाहे तो फास्ट टी इंटरसेक्शन सी को निकाल सकते हैं, सबसे पहले निकाल सकते हैं। मैंने तो यहाँ निकाल लूँगा टी इंटरसेक्शन सी, तो इज इक्वल टू नंबर इन सी माइनस, तो टी इंटरसेक्शन सी क्या है, देखिए इंटरसेक्शन ये पर्सन है ना टी इंटरसेक्शन सी, तो ये सारे टी में से अगर ये पर्सन निकाल लिया जाए, देखिए एक चीज़ देखिए, ये है टी, ये है सी, तो हमें इस पर्सन को चाहिए ना, तो ये सारे पर्सन में से, ये सारे टी में से अगर इस पर्सन को माइनस किया जाए, इस पर्सन को माइनस किया जाए, तो ये पर्सन हमें मिल जाएगा ना। तो ये सारे क्या है, टी है ना, तो नंबर इन, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नंबर इन टी माइनस, हमें ये पर्सन चाहिए ना, तो इस पर्सन को निकाल देना है। तो ये पर्सन क्या है, टी डिफरेंस सी है, नंबर इन टी डिफरेंस सी। तो देखिए नंबर इन सी, कॉफ़ी टोटल कॉफ़ी पीने वाले 165 माइनस सेकेंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नंबर इन टी पीने वाले कितने हैं 130 है, तो 130 माइनस नंबर इन टी डिफरेंस सी, ये पर्सन है ना टी डिफरेंस सी, तो यहाँ कितने हैं, ये पर्सन में 85 है, तो 85। अब देखिए टी इंटरसेक्शन सी यह निकल आ रही है ना, तो इज इक्वल टू 165, ये माइनस है माइनस, इससे भी माइनस करना पड़ेगा ना, तो 130 माइनस 85 क्या होगा
45 ही होगा ना, इज इक्वल टू 165 माइनस 45 120 होगा। ठीक है, तो देखिए कितनी इजीली निकल आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, मैं रीड कर लेता हूँ। इन ए क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स प्ले वॉलीबॉल, 53 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन एंड 35 स्टूडेंट्स प्ले बोथ ऑफ द गेम्स। Find the number of students. Number 1 who do not play any one of the two games. Number 2 who play badminton only but not volleyball. Number 3 who play volleyball only but not badminton. And number 4 who play at least one of the two games. तो देखिए in a class of 90 students. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 90 है। तो ये तो टोटल मतलब यू है, यूनिवर्सल सेट। टोटल कितने हैं? 90 है। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स प्ले वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल जिन्होंने खेलते हैं हमने सेट बी लेते हैं। तो बी कितने स्टूडेंट? 60 स्टूडेंट। 60 ने वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल। 53 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए बी लिखते हैं। तो कितने स्टूडेंट? 53 स्टूडेंट बैडमिंटन खेलते हैं। एंड 35 स्टूडेंट्स प्ले बोथ ऑफ द गेम्स। 35 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों ही गेम खेलते हैं, मतलब वॉलीबॉल और बैडमिंटन। तो दोनों ही गेम्स खेलते हैं, मतलब दोनों गेम्स में ये 35 स्टूडेंट्स कॉमन है। तो ये तो इंटरसेक्शन होगा, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। तो ये होगा V इंटरसेक्शन B, या तो आप लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन V। तो कितने हैं? 35 है। तो ये था क्वेश्चन का समरी। ठीक है, अब सोल्यूशन लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ यू मतलब ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। B set of students who play volleyball, and B students who play badminton। ठीक है, and B intersection B is equal to students who play both volleyball and badminton। ठीक है, अच्छा, therefore नंबर इन यू में कितने हैं? 90 है। एंड नंबर इन बी में कितने हैं? 60 है। एंड नंबर इन बी बैडमिंटन में कितने हैं? 53 है। एंड नंबर इन वी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितने? 35 है। 35 ये तो लिख लिया ना। आप सोल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में है हु डू नॉट प्ले एनी वन ऑफ द टू गेम्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, दोनों में से किसी भी एक गेम नहीं खेलते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? सपोज ये है बी वॉलीबॉल कितने स्टूडेंट्स? 60 स्टूडेंट। तो 60 है। सपोज ये है बैडमिंटन वाले, बैडमिंटन में कितने हैं? 53 है। 53 और मान लीजिए ये है बी। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन मतलब दोनों ही खेलते हैं। कितने? 35। देखिए बी इंटरसेक्शन बी मतलब ये दोनों ही खेलते हैं ना। 35 स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये है यूनिवर्सल सेट यू, ये है यू मान लीजिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट प्ले एनी वन ऑफ द गेम। तो ये दो गेम्स में से किसी भी एक गेम नहीं खेलते, ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे? तो यहाँ देखिए जितने सारे स्टूडेंट्स खेलते हैं, या तो वॉलीबॉल या तो बैडमिंटन या तो दोनों खेलते हैं, तो ये सारे के सारे इस शेडेड एरिया में आ जाएंगे ना, इस शेडेड एरिया में आ जाएंगे। तो ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया के बाहर अगर कोई स्टूडेंट्स है, इस शेडेड एरिया के बाहर अगर कोई स्टूडेंट्स है, तो वही स्टूडेंट्स तो कोई भी एक गेम नहीं खेलते हैं ना। तो ये हमें कैसे मिलेगा? तो ये देखिए ये सारे के सारे तो यू है ना, ये सारे के सारे क्या है? यू है। तो यू में से अगर ये सारे शेडेड एरिया को अगर हटा दिया जाए, माइनस किया जाए, तो इस शेडेड एरिया के बाहर जितने स्टूडेंट्स होंगे, मतलब एलिमेंट्स होंगे, वो सब आ जाएंगे ना। तो ये जो शेडेड रीजन ये क्या है? ये तो बी यूनियन वी है ना। तो ये है वी यूनियन बी। नंबर यहाँ भी नंबर लग जाएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स किसी भी एक गेम नहीं खेलते। ये स्टूडेंट्स तो बहुत सादे संत होंगे ना, लेकिन कुछ भी नहीं खेलते। ये रीजन क्या है? बी यूनियन बी। तो इसके बाहर क्या होगा? बी यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट होगा ना। तो हमें निकालना पड़ेगा नंबर्स इन बी यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो देयरफॉर नंबर इन बी यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, होल कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला तो यही है ना, नंबर इन यू माइनस नंबर इन बी यूनियन बी। ठीक है, तो देखिए यू में कितने हैं? 90 है। 90 माइनस बी यूनियन बी में कितने हैं?
तो बी यूनियन बी तो हमें यहाँ नहीं है ना, तो बी यूनियन बी की जगह इसकी फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा ना, तो सेकंड ब्रैकेट दे देंगे। तो बी यूनियन बी क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर इन बी प्लस नंबर इन बी माइनस नंबर इन बी इंटरसेक्शन बी ना, नंबर इन बी इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो पहले बी यूनियन बी निकाल सकते हैं, निकाल के बाद में सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू 90 माइनस बी में कितने हैं 60 है प्लस बी में कितने हैं 53 है 53 माइनस बी इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 35 है 35 इज इक्वल टू यहाँ 90 है 90 माइनस, तो इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा 78 मिलेगा, ठीक है। तो 90 माइनस 78 12 है। तो देखिए ऐसे 12 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं खेलते, निकम्मा है। आप 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या है देखिए, हु प्ले बैडमिंटन ओनली बट नॉट वॉलीबॉल, ओनली बैडमिंटन बट नॉट वॉलीबॉल ना, तो ओनली बैडमिंटन बट नॉट वॉलीबॉल ये क्या है, ठीक है। सपोज ये है वॉलीबॉल, ये है बैडमिंटन, तो देखिए ये तो यू है ना, तो ओनली बैडमिंटन बट नॉट वॉलीबॉल, तो ओनली बैडमिंटन बट नॉट वॉलीबॉल मतलब ये पर्सन है ना, ये पर्सन है, ये पर्सन, तो ये पर्सन असल में है क्या, बी डिफरेंस बी है ना, तो हमें बी डिफरेंस बी निकलना है। तो देयरफॉर नंबर इन बी डिफरेंस बी इज इक्वल टू, तो ये पर्सन हमें कहाँ से मिलेगा, ये बी में से अगर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट को रिमूव किया जाए, माइनस किया जाए, तो ये पर्सन आ जाएगा। ये सब का सब क्या है बी है ना, तो नंबर इन बी माइनस ये क्या है बी इंटरसेक्शन बी है ना, तो नंबर इन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर इन बी में कितने हैं 53 है, तो 53 माइनस बी इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 35 है, 35 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो देखिए 18 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओनली बैडमिंटन खेलते हैं, वॉलीबॉल नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हु प्ले वॉलीबॉल ओनली बट नॉट बैडमिंटन, ओनली वॉलीबॉल बट नॉट बैडमिंटन। आप सेंटेंस को पूरा लिखना, ओनली वॉलीबॉल, तो ओनली वॉलीबॉल ये है वॉलीबॉल और ये है बैडमिंटन, तो ओनली वॉलीबॉल बट नॉट बैडमिंटन मतलब ये पर्सन है, ये पर्सन होगा ना ओनली वॉलीबॉल बट नॉट बैडमिंटन, तो ये पर्सन असल में है क्या बी डिफरेंस बी है ना, तो हमें बी डिफरेंस बी चाहिए, तो नंबर इन बी डिफरेंस बी इज इक्वल टू, तो ये बी डिफरेंस बी कैसे मिलेगा, ये सारे के सारे बी है, तो इस सारे के सारे बी में से इस पर्सन को अगर रिमूव किया जाए, माइनस किया जाए, तो इस पर्सन ये पर्सन आ जाएगा ना, तो ये पर्सन क्या है बी इंटरसेक्शन बी, तो नंबर इन बी माइनस नंबर इन बी इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इज इक्वल टू, तो देखिए बी में कितने हैं 60 है, 60 माइनस बी इंटरसेक्शन बी में कितनी 35 है, तो 60 माइनस 35 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो 25 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओनली वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हु प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, ये है बी, ये है बी, ये है यू, ठीक है। तो एटलीस्ट वन ऑफ द गेम, इसका मतलब है या तो वॉलीबॉल खेलते हैं या तो बैडमिंटन खेलते हैं या तो दोनों ही खेलते हैं, तो एटलीस्ट वन ऑफ द गेम मतलब कोई ना कोई एक खेलने से भी चलेगा ना, तो ये सारे पर्सन हो जाएगा एटलीस्ट वन ऑफ द गेम, तो ये रीजन में इन सब स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिन्होंने किसी ना किसी एक गेम खेलते हैं, ठीक है। तो ये तो है ना बी यूनियन बी है ना, ये सही डिवीजन बी यूनियन बी है ना, तो हमें बी यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखना होगा, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम, एटलीस्ट वन ऑफ द गेम्स, यहाँ आपको ये सेंटेंस लिखना होगा। देखिए यहाँ बोर्ड में जगह नहीं है, हम लिख नहीं सकते, तो ये क्या है बी यूनियन बी है ना, तो नंबर इन बी यूनियन बी, तो यूनियन का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, नंबर इन बी प्लस नंबर इन बी माइनस नंबर इन बी इंटरसेक्शन बी, तो इज इक्वल टू बी में कितने 60 है, 60 प्लस बी में कितने हैं 53 है, 53 माइनस बी इंटरसेक्शन बी में कितने 35 है, 35, तो इज इक्वल टू 78। तो देखिए एटलीस्ट किसी भी एक गेम खेलने वाले जैसे 78 स्टूडेंट्स हैं। तो भाई आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इन ए सर्वे अमंग 1500 फैमिलीज ऑफ ए टाउन इट वाज फाउंड दैट
1263 families have TV, 639 families have radio and 197 families have neither TV nor radio. देन आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है. नंबर 1, हाउ मेनी फैमिलीज इन दैट टाउन हैव बोथ रेडियो एंड टीवी. नंबर 2, हाउ मेनी फैमिलीज हैव टीवी ओनली बट नॉट रेडियो. एंड नंबर 3, हाउ मेनी फैमिलीज हैव रेडियो ओनली बट नॉट टीवी. यहाँ देखिए, इन ए सर्वे अमंग 1500 फैमिलीज. टोटल फैमिलीज क्या है? 1500 फैमिलीज को लेकर एक सर्वे किया गया है. तो इस सर्वे में से 1263 ऐसे फैमिलीज है जिनके पास टीवी है, ठीक है, और ऐसे ही 639 फैमिलीज़ है जिनके पास रेडियो है, और वैसे ही 197 फैमिलीज़ है जिनके पास ना तो रेडियो है ना तो टीवी है. ये भाई पुराने ज़माने के लोग हैं, ना तो रेडियो है ना तो टीवी है. हो सकता है इनके पास एंड्रॉयड मोबाइल से. तो यहाँ देखिए, टोटल फैमिलीज़ मतलब यू है, यू यहाँ 1500 है, ठीक है. जिनके पास टीवी है ऐसे फैमिलीज़ 1263 है. तो टीवी वाले के लिए हम इनके सेट टी लेते हैं 1263. जिनके पास रेडियो है इनके सेट हम 8 लेते हैं तो 639 है, 639, ठीक है. और जिनके पास कुछ नहीं मतलब क्या है? कुछ नहीं मतलब सपोज ये है यू, और ये मान लीजिए टीवी वाले, ये मान लीजिए रेडियो वाले. तो ये जो फिगर है शेडेड एरिया है, इस एरिया के बाहर जितने फैमिलीज होंगे ना, इनके पास तो कुछ नहीं होगा ना. तो ये पर्सन क्या है? टी यूनियन आर है, और इनके बाहर क्या है? टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट है, यही है ना. तो टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट मतलब कुछ नहीं इनके पास. तो ऐसी फैमिलीज कितने हैं? 197 है, 197. तो ये था क्वेश्चन के समरी. अब सॉल्यूशन में इसको यहाँ लिखते हैं. यू मतलब क्या है? टोटल नंबर्स ऑफ फैमिलीज. टी क्या है? टी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैमिलीज हैविंग टीवी. और आर क्या है? नंबर्स ऑफ फैमिलीज हैविंग रेडियो, ठीक है. और टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट, टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट क्या है? नंबर्स ऑफ फैमिलीज हैविंग नाइदर टीवी नॉट रेडियो. अब नंबर लगाते हैं. देयरफॉर नंबर इन यू, ई में कितने हैं? 1500 है, ठीक है. नंबर्स इन टी, टीवी वाले कितने हैं? 1263 है, 1263 ना. नंबर्स इन आर, रेडियो वाले कितने हैं? 639. एंड नंबर्स इन टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट, नंबर्स इन टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कितने हैं? 197 है, 197. यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी फैमिलीज इन दैट टाउन है बोथ रेडियो एंड टीवी. तो इस टाउन में ऐसे कितने सारे फैमिलीज हैं जिनके पास रेडियो भी है और टीवी भी है? तो दोनों भी है. तो ये है टीवी, ये है रेडियो, ठीक है. ये सारे के सारे रेडियो और ये सारे के सारे क्या है? टीवी है. तो दोनों में कॉमन क्या है? ये पर्सन है ना. तो ये पर्सन है टी इंटरसेक्शन आर, रेडियो भी है और टीवी भी है. तो देखिए इसका मतलब है हमें यहाँ इस पर्सन में ये जो रीजन है ना, इस रीजन में कितने सारे फैमिलीज है, इस रीजन में कितने सारे फैमिलीज है, ये हमें ढूंढना है, ये निकलना है, ठीक है. तो इसको निकलने के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए ये इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना. तो देखिए हमें एक इक्वेशन यहाँ मिलते हैं, देखिए ये है ना यू, ये है टीवी, ये है रेडियो. तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे तो टी यूनियन आर है ना. मतलब क्या है? ये जो शेडेड एरिया है ना, इस एरिया में ये सारे फैमिलीज है जिनके पास या तो रेडियो है या तो टीवी है या तो दोनों है. मतलब कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. ये है यू, कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट है. और ये जो शेडेड एरिया है इसके बाहर क्या है? इसके बाहर ऐसे फैमिलीज है जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो रेडियो हो ना तो टीवी है, ठीक है. तो ये शेडेड रीजन और ये ब्लैंक रीजन दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिल रही है? यू, मतलब यूनिवर्सल सेट ही मिल रही है ना. क्या है? देखिए ये सारे के सारे यू है ना, और ये सब क्या है? टी यूनियन आर है. और ये ब्लैंक रीजन है ना, ये टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट है. ये तो हमें पहले ही देखा है ना. तो टी यूनियन आर और टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिला के प्लस करके यू ही मिलेगा ना. तो ये बन जाएगा इक्वेशन. इस इक्वेशन के द्वारा हम टी इंटरसेक्शन आर को निकाल सकते हैं इजीली. तो देखिए हमें क्या चाहिए? टी इंटरसेक्शन आर ही चाहिए ना. मतलब इस पर्सन चाहिए. इस पर्सन में क्या है? फैमिलीज जिनमें ऐसे फैमिलीज जिनके पास टीवी और रेडियो दोनों है ना. तो देखिए फर्स्ट हमने इक्वेशन बना लेंगे. तो
नंबर इन यू इज इक्वल टू नंबर इन, ये सारे के सारे यू है तो इसको कैसे मिलेगा, नंबर इन टी यूनियन आर, टी यूनियन आर प्लस नंबर इन, ये ब्लैंक रीजन क्या है, टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट है ना, नंबर इन टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज नंबर इन यू इज इक्वल टू टी यूनियन आर का फॉर्मूला क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला है नंबर इन टी प्लस नंबर इन आर माइनस नंबर इन टी इंटरसेक्शन आर, ठीक है। तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, तो ये टी यूनियन आर के जगह इसके फॉर्मूला हमने लिख दिया ना, तो यह देखिए फिर से प्लस टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट है, तो प्लस नंबर इन टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ यू भी है, टी भी है, आर है, टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज यू यहाँ कितने हैं 1500 है ना, 1500 इज इक्वल टू टी कितने हैं, टी देखिए 1263 यहाँ प्लस है, आर कितने हैं 639, ठीक है। टी इंटरसेक्शन आर माइनस नंबर इन टी इंटरसेक्शन आर प्लस टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट क्या है 197, ठीक है। अब इसे निकालना है ना, तो ये इस साइड में राइट साइड में नेगेटिव है, इस साइड में लाया जाए तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो नंबर इन टी इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1263 प्लस 639 प्लस 197, इन सब को प्लस करके आपको क्या मिलेगा 2099 मिलेगा, ठीक है। और यह 1500 इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, माइनस 1500 इज इक्वल टू, तो देखिए 2099 माइनस 1500 इज इक्वल टू 599, तो इसका मतलब है टी इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू 599, तो इसका मतलब ये होगा कि 599 फैमिलीज है जिनके पास टीवी भी है और रेडियो भी है। देखिए कितनी इजीली ये निकल आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाउ मेनी फैमिलीज हैव टीवी ओनली बट नॉट रेडियो, नंबर्स ऑफ फैमिलीज हैविंग टीवी ओनली बट नॉट रेडियो, ओनली टीवी रेडियो नहीं है, तो देखिए ये है टीवी, ये है रेडियो, ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है यू, तो टीवी ओनली नॉट रेडियो मतलब ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन, ये है ना ओनली टीवी बट नॉट रेडियो, तो ये असल में क्या है टी डिफरेंस आर है ना, टी डिफरेंस आर है, तो हमें टी डिफरेंस आर निकालना होगा, तो देयरफॉर नंबर इन टी डिफरेंस आर इज इक्वल टू, डिफरेंस फार्मूला क्या है, इस टी में से इस पर्सन को अगर बाहर कर दिया जाए ना, हटा दिया जाए, रिमूव किया जाए, तो ये पर्सन आ जाएगा, मतलब टी डिफरेंस आर आ जाएगा, तो नंबर इन टी माइनस नंबर इन टी इंटरसेक्शन आर, ठीक है। तो यहाँ देखिए टी कितने हैं 1263 है, 1263 माइनस टी इंटरसेक्शन आर क्या मिला 599 मिला ना, 599 इज इक्वल टू 664, तो देखिए ऐसी फैमिलीज 664 है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ टीवी है, रेडियो नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी फैमिलीज हैव रेडियो ओनली बट नॉट टीवी, ओनली रेडियो बट नॉट टीवी, तो ओनली रेडियो बट नॉट टीवी, यहाँ एक लाइन आपको लिखना है, नंबर्स ऑफ फैमिलीज हैविंग ओनली रेडियो बट नॉट टीवी, तो मान लीजिए ये है टीवी वाला, ये है रेडियो वाला, ये है यू, ये है यू, ठीक है, ओनली रेडियो बट नॉट टीवी, तो ओनली रेडियो बट नॉट टीवी ये है ना, ये पर्सन है ओनली रेडियो बट नॉट टीवी, तो ये पर्सन असल में है क्या रेडियो डिफरेंस टीवी है ना, तो हमें चाहिए नंबर इन आर डिफरेंस टी, तो इसका मतलब क्या है ये जो आर है ना, आर में से इस पर्सन को अगर रिमूव किया जाए, माइनस किया जाए, तो हमें ये पर्सन मिलेगा, ये साइड रीजन मिलेगा, तो ये पर्सन क्या है टी इंटरसेक्शन आर, तो नंबर इन आर माइनस नंबर इन टी इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू, रेडियो क्या कितने हैं 639 है, 639 माइनस टी इंटरसेक्शन आर कितने हैं 599 है ना, 599 इज इक्वल टू क्या है 40 है। तो देखिए 40 फैमिलीज है, 40 परिवार है जिनके पास सिर्फ रेडियो है लेकिन टीवी नहीं है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में ये नोट में दिया गया है, द स्टूडेंट्स कैन वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय द फॉलोइंग डायग्राम, ये एक डायग्राम दिया गया है, इसके द्वारा आप रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये है डायग्राम, इस डायग्राम के थ्रू आप रिजल्ट्स वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ जो ऑपरेशंस किया वही होगा यहाँ, ठीक है।
तो अगर कॉमन x माना जाए, मतलब t इंटरसेक्शन r की जगह में क्या है, x है, तो देखिए ये सारे t में से x मतलब इंटरसेक्शन पार्ट को निकाल दिया जाए ना, रिमूव किया जाए ना, तो ये पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जिनके पास टीवी है ये आ जाएगा। अगर इस x 639 में से माइनस किया जाए ना, तो यह सिर्फ रेडियो जिनके पास है इनके फैमिलीज के नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे टी यूनियन आर है ना, फिगर के बाहर क्या है, टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट है, ये रीजन टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट, और ये जो शेडेड रीजन है ना ये है टी यूनियन आर, टी यूनियन आर। तो टी यूनियन आर और टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट इन दोनों मिला के यू हो रहे हैं ना, तो फॉर्मूला ये है नंबर इन यू इज इक्वल टू नंबर इन टी यूनियन आर प्लस नंबर इन टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यही फॉर्मूला, यही इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए यू क्या है, यू में तो 1500 एलिमेंट्स है ना, 1500 इज इक्वल टू टी यूनियन आर। तो टी यूनियन आर क्या है, ये सब है ना, तो इस सब में क्या है, इस पर्सन, ये सारे के सारे, ये पर्सन और ये पर्सन, ये सब मिला के टी यूनियन आर है रहे हैं ना। तो इस पर्सन में क्या है 1263 माइनस एक्स, 1263 माइनस एक्स प्लस ये पर्सन है एक्स प्लस ये पर्सन है 639 माइनस एक्स, यह देखिए प्लस है नंबर इन टी यूनियन आर। टी यूनियन आर कितने हैं 197 है ना, टी यूनियन आर होल कॉम्प्लीमेंट 197, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज यह देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो देखिए ये माइनस एक्स बचा है ना, इसको इस साइड शिफ्ट कर लिया जाए तो प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, तो यह क्या है 1263 प्लस 639 प्लस 197, यह क्या आया देखिए, इन सबको प्लस करने से 2099 आया ना, 2099, और यह 1500 इस साइड में लाया जाए तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, 1500 इज इक्वल टू 2099 माइनस 1500 इज इक्वल टू 599। तो x का वैल्यू क्या आया 599, तो x का वैल्यू 599 मतलब ये इंटरसेक्शन रीजन है ना, तो इसे तो हमें भी देखिए ये टी इंटरसेक्शन आर क्या मिला 599 मिला, तो आपका वेरिफिकेशन हो गया भाई। डियर स्टूडेंट्स आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा है भाई। आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स ऑफ a class, 76 of them study mathematics, 81 of them study physics and 80 of them study chemistry. Also 34 of them study mathematics and physics, 30 of them study mathematics and chemistry and 33 of them study physics and chemistry. If 18 students study all the three subjects then find। यहाँ देखिए 7 क्वेश्चंस दिया गया है, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना इसको बेस करके ये 7 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम पोस्टमार्टम कर लेंगे, इसके बाद ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना ये रिपोर्ट बताएगा हमें इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। यह आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स, इसका मतलब है टोटल स्टूडेंट्स 180 है, तो यह टोटल मतलब क्या है यूनिवर्सल मतलब यू कितने 180 है। यह क्वेश्चन का समरी में लिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 76 ऑफ देम स्टडी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कितने स्टूडेंट स्टडी करते हैं 76, तो मैथमेटिक्स के लिए सेट हम m लेंगे और यह है 76। नेक्स्ट देखिए 80 ऑफ देम स्टडी केमिस्ट्री, 81 ऑफ देम स्टडी फिजिक्स, तो फिजिक्स P 81, ठीक है। नेक्स्ट 80 ऑफ देम स्टडी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री C लेता हूँ, ठीक है। 80 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ देखिए टोटल स्टूडेंट है 180, तो इनमें से 76 76 स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये 76 स्टूडेंट्स ओनली मैथ्स पढ़ते हैं, ये नहीं। इन 76 स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स और फिजिक्स भी पढ़ते हैं, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स के साथ फिजिक्स भी पढ़ते हैं, इनमें से और कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही फिजिक्स के केस में और केमिस्ट्री केस में भी है, ठीक है। ऑल्सो 34 ऑफ देम स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 34 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इसका मतलब क्या है मैथ्स और फिजिक्स में इन 34 स्टूडेंट्स कॉमन है, तो कॉमन का मतलब क्या है भाई इंटरसेक्शन है, तो क्या है यहाँ मैथ्स एंड फिजिक्स, तो M इंटरसेक्शन P कितने 34 है। नेक्स्ट देखेंगे 30 ऑफ देम स्टडी मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं,
30 स्टूडेंट्स। तो ये भी इंटरसेक्शन होगा मैथ्स और केमिस्ट्री, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स एंड 33 ऑफ देम स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और इनमें से 33 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े हैं, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है इन 33 स्टूडेंट्स। तो क्या है, फिजिक्स एंड फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, हो गया ना। नेक्स्ट देखेंगे, इफ 18 स्टूडेंट्स स्टडी ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स, इन 180 स्टूडेंट्स में से 18 है, 18 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों भी एक साथ पढ़ते हैं। कितने, 18। तो इसका मतलब है मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन। तो कॉमन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। तो ये होगा मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इज इक्वल टू कितने, 18 स्टूडेंट्स। भाई ये तो था क्वेश्चन का समरी, ठीक है। अब ये सब एज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। लिखता हूँ सोल्यूशन, ये मतलब ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ऑल स्टूडेंट ऑफ दी क्लास। यहाँ मैं आर्टिकल वार्टिकल कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ हमारे एकोमोडेशन कम है। नेक्स्ट है कि मैथ्स और एम स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ्स, ठीक है। अच्छा, पी क्या है, स्टूडेंट्स हु स्टडी क्या है, फिजिक्स। नेक्स्ट सी फॉर केमिस्ट्री, स्टूडेंट्स हु स्टडी केमिस्ट्री। नेक्स्ट देखिए एम इंटरसेक्शन सी, स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ एम इंटरसेक्शन पी, मतलब मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, तो बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स। नेक्स्ट एम इंटरसेक्शन सी, तो स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ एम इंटरसेक्शन सी ना, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। नेक्स्ट आइए पी इंटरसेक्शन सी, मतलब स्टूडेंट्स हु स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नेक्स्ट एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स। तो भाई आपको भी ऐसा ही लिखना होगा, ठीक है। तो भाई आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नंबर इन यू इज इक्वल टू कितने हैं, 180। नंबर इन मैथ्स एम इज इक्वल टू 76, यहाँ कैपिटल होगा 76। नंबर इन पी फिजिक्स कितने हैं, 81 है। नंबर इन केमिस्ट्री कितने हैं, 80 है। नंबर इन मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स एम इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 34। नंबर इन मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री एम इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 30 है ना। नंबर इन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री पी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या है, 33 है, 33। एंड लास्ट नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 18 है ना। आप तो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है ना वो सब यहाँ लिख के रखा। अब सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन का पोस्टमार्टम शुरू होने वाला है, ठीक है। मान लीजिए ये है मैथ्स में कितने हैं, 76 है। ये मान लीजिए फिजिक्स में कितने हैं, 81 है। मान लीजिए ये केमिस्ट्री में क्या है, 80 स्टूडेंट्स है ना। नेक्स्ट देखिए एम इंटरसेक्शन पी, मान लीजिए ये है एम, ये है पी, एम पी इंटरसेक्शन मतलब इस ये जो पर्सन है ना, ये रीजन इंटरसेक्शन है ना। तो कितने हैं, 34, मतलब मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हैं 34 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए एम इंटरसेक्शन सी, ये है मैथ्स, ये है केमिस्ट्री, ठीक है। एम इंटरसेक्शन सी कितने हैं, 30 है, यहाँ आएगा ना 30। नेक्स्ट देखिए पी इंटरसेक्शन सी, सपोज ये है फिजिक्स, ये है केमिस्ट्री, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितने हैं, 33 स्टूडेंट्स है, 33। और नेक्स्ट देखिए एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ये भी लिख के रखूँगा, ठीक है। मान लीजिए ये है मैथ्स, ये है आपकी फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स, ठीक है। और मान लीजिए ये है केमिस्ट्री, ठीक है। एक ही डायग्राम में तीनों आ गया है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए, एग्जाम में ऐसा आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रीजन देखिए तीनों में कॉमन है, ये जो रीजन है ना, ये रीजन तीनों में कॉमन है, कितने हैं, 18 है। तो यहाँ लिखूंगा 18, लिख लिया ना, 18 हो गया। यहाँ देखिए मैथ्स और फिजिक्स, तो ये पर्सन है ना, ये सारे के सारे पर्सन तो मैथ्स और फिजिक्स है, मैथ्स और फिजिक्स ये सारे के सारे पर्सन है ना। तो यहाँ मैथ्स और फिजिक्स में 34 स्टूडेंट्स,
और इन 34 स्टूडेंट्स में से यह 18 स्टूडेंट्स है जिन्होंने इन तीनों को पढ़ते हैं, तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो इस पोर्शन में क्या नंबर आएगा, इनमें से 18 को निकाल दिया जाए ना तो बाकी यहाँ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 34 माइनस 18 16 होगा। यहाँ मतलब ये है कि मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हैं 34 स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हैं, ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स 16 स्टूडेंट्स। ठीक है, और मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं 18 स्टूडेंट्स। आप देखिए मैथ्स और केमिस्ट्री की बात की जाए ना, मैथ्स और केमिस्ट्री तो ये तो है मैथ्स और केमिस्ट्री 30 स्टूडेंट्स है ना, तो मैथ्स और केमिस्ट्री, मैथ्स केमिस्ट्री ये सारे के सारे मैथ्स और केमिस्ट्री के है ना, तो इनमें से 18 स्टूडेंट्स मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो ओनली मैथ्स एंड केमिस्ट्री कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो ये जो 30 है ना, 30 में से 18 को निकाल दिया जाए तो वो होगा ओनली मैथ्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ कितने हैं 30 से 18 माइनस किया जाए तो 12 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस पोर्शन में ये जो पोर्शन है ना, ये किसके साथ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में 33 स्टूडेंट्स कॉमन है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, लेकिन ये जो 33 है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री ये पर्सन है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये पर्सन है, तो इनमें से तो 18 स्टूडेंट्स तीनों सब्जेक्ट्स के पढ़ते हैं, तो ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो 33 में से 18 माइनस किया जाए 15 ही आएगा ना, 15। तो इसका मतलब है 15 स्टूडेंट्स है जिन्होंने ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स मतलब ये पर्सन है ना, ये सारे के सारे तो फिजिक्स है, और इनमें से ये पर्सन होगा ओनली फिजिक्स। ये पर्सन क्या है, ओनली फिजिक्स पढ़ने वालों की तादाद। तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन के लिए तो कोई आलादा सेट नहीं भाई, ऐसा तो कोई सेट डिफाइन नहीं है ना, तो इसको हमने बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो पर्सन है ना, इसको आप ये सारे के सारे क्या है, फिजिक्स है, तो इस सारे के सारे फिजिक्स में से ये पर्सन, ये 16 वाला पर्सन, 18 वाला पर्सन और 15 वाला पर्सन को हमें रिमूव करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये जो शेडेड रीजन है ना मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्या है, ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स। ये पर्सन क्या है, 15 वाले पर्सन ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए कोई सेट डिफाइंड नहीं है, इस पर्सन के लिए भी कोई सेट डिफाइंड नहीं है, हमें इसको एनालिसिस करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमने ये जो है ना, ये सारे के सारे सर्कल क्या है, फिजिक्स के है, तो फिजिक्स नंबर इन फिजिक्स लिख देंगे। ठीक है, नंबर इन फिजिक्स, इससे तो माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, देखिए ये पर्सन और ये पर्सन तीनों पर्सन, तो मैंने बताया ना इस पर्सन के लिए तो कोई सेट डिफाइंड नहीं है, इस पर्सन के लिए भी कोई सेट डिफाइंड नहीं है। इस पर्सन अगर निकलना है तो ये सारे के सारे पर्सन निकलना पड़ेगा, ये सारे के सारे, तो ये सारे के सारे है क्या, मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स है ना, तो माइनस कर देंगे नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी। नेक्स्ट देखिए फिर से माइनस करना पड़ेगा क्या, ये 15 वाले पर्सन, तो ये 15 वाले पर्सन असल में है क्या, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री ना, और फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री ये है ना, ये सारे के सारे फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, मतलब 18 + 15 क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये है ना 33, तो सारे के सारे 33 है ना, तो नंबर इन पी इंटरसेक्शन सी। अब एक चीज़ देखिए, जब ये सारे पर्सन माइनस किया 18 माइनस हुआ, ये पर्सन जब माइनस किया फिर से 18 माइनस हुआ, दोबारा माइनस हो गया, तो एक काम कीजिए, तो एक बार इस 18 को प्लस कर दीजिए, तो क्या होगा प्लस, तो ये 18 वाला पर्सन का नाम क्या है, डिफाइंड सेट क्या है, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी ना, तो नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए कितनी इजीली निकल आएगा, नंबर इन पी क्या है, नंबर इन पी है, नंबर इन पी में 81 है, तो 81 माइनस एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एम पी कितने हैं 34 माइनस पी इंटरसेक्शन सी क्या है 33, फिर से प्लस करना पड़ेगा, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन से क्या है 18 है, यहाँ देखिए 18 है, तो 18 को प्लस कर दिया ना, तो आप क्या रिजल्ट आएगा 32 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले, ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले की तादाद कितनी है 33 है। समझ आया ना भाई, ऐसे ही पोस्टमार्टम करके आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी निकालना पड़ेगा। देखिए नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली केमिस्ट्री, जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इनके तादाद क्या है, नंबर्स क्या है, तो ओनली केमिस्ट्री क्या है, ये है ना केमिस्ट्री वाले रीजन, तो ओनली केमिस्ट्री मतलब सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन होगा, ये जो शेडेड रीजन है ना, ये पर्सन होगा ओनली केमिस्ट्री। ठीक है, तो भाई इस पर्सन के लिए तो सेपरेट कोई सेट डिफाइंड नहीं है ना, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो ले लीजिए ये सारे पर्सन, मतलब नंबर इन सी केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने, माइनस करना पड़ेगा ये पर्सन और ये पर्सन, इन तीनों पर्सन को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर्सन को माइनस करना पड़ेगा, फिर से
पूरा इस पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला प्रोसेस आएगा ना। तो ये क्या है, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री ना, तो नंबर इन पी इंटरसेक्शन सी, फिर से माइनस करना पड़ेगा ये पोर्शन, ठीक है। ये पोर्शन क्या है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री ना, तो नंबर इन एम इंटरसेक्शन सी, फिर से देखिए, फिर से ये 18 दोबारा माइनस हो रहा है ना, तो एक बार आप प्लस कीजिए, तो क्या है एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी होगा ना। तो देखिए सी केमिस्ट्री बनने वाले की तादाद 80 है ना, तो 80 माइनस पी इंटरसेक्शन सी क्या है, पी सी 33, तो 33 माइनस फिर से क्या है एम इंटरसेक्शन सी एम सी है 30 है ना, 30 प्लस ये वाला क्या है, तो ये क्या है 18 है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा 35, तो ठीक है क्या है 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली मैथ्स, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, दूसरे कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं थे, इनकी संख्या क्या आएगा। तो सेम ही प्रोसेस आएगा भाई, ओनली मैथ्स मतलब ये पर्सन है ना, ये पर्सन है ओनली मैथ्स, ये पर्सन होगा ओनली मैथ्स पढ़ने वाले की रीजन, ठीक है। तो सेम ये वाला प्रोसेस आएगा, नंबर इन मैथ्स माइनस नंबर इन मैथ्स के साथ क्या क्या कौन कौन सी सब्जेक्ट्स रिलेटेड है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की रिलेटेड है ना, तो नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी माइनस नंबर इन एम इंटरसेक्शन सी, फिर से प्लस करना पड़ेगा ये नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो नंबर मैथ्स कितने स्टूडेंट्स, 76 स्टूडेंट्स, तो इज इक्वल टू 76 माइनस एम इंटरसेक्शन पी क्या है, एम इंटरसेक्शन पी देखिए 34 है, तो 34 माइनस एम इंटरसेक्शन सी 30 स्टूडेंट्स है, 30 प्लस क्या आएगा 18 आएगा ना, इज इक्वल टू 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हैं लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, इनके संख्या क्या है। तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट्स मतलब इंटरसेक्शन, तो मैथ्स और फिजिक्स ये है ना, ये पर्सन है मैथ्स और फिजिक्स, तो देखिए हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं चाहिए, तो हमें तो ये पर्सन चाहिए ना, ये तो है ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, हमें तो यही चाहिए ना, ये पर्सन ही चाहिए। तो देखिए इस 16 पाने के लिए देखिए 34 में से 18 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा, क्योंकि ये सारे का 34 क्या है, मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स है, ठीक है। और इनमें से इस 34 में से तो 18 भी शामिल है ना, और 18 क्या है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों है, तो हमें तो सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री नहीं चाहिए, तो इनमें से 18 माइनस कर दीजिए, तो ये पर्सन क्या है, एम इंटरसेक्शन पी है, तो नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी माइनस क्या करना पड़ेगा, इस पर्सन को करना पड़ेगा, तो इस पर्सन क्या है एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी है ना, तो नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, तो इज इक्वल टू यह क्या है 34 है, 34 माइनस यह क्या है 18 है, इज इक्वल टू क्या होगा 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, अब देखिए सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ते, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ये पर्सन है ना, ये जो पर्सन है ना, ये सारे के सारे पर्सन क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो यहाँ कितने हैं 33 है, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखिए 18 जो क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये भी शामिल है ना, तो इनमें से 18 माइनस कर देने से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले की नंबर्स मिलेगा ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, ये पर्सन आना चाहिए ना, ये जो पर्सन है 15 वाला पर्सन, ये पर्सन हमें चाहिए ना, तो ये पर्सन इस पर्सन के लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सारे के सारे फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री है, तो इनमें से 18 को माइनस कर देना पड़ेगा, तो 18 क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का इंटरसेक्शन है ना, इन तीनों का इंटर कॉमन है, तो नंबर्स इन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री माइनस नंबर्स इन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री 33 है ना, तो 33 माइनस 18 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आना चाहिए ना 15 आ गया है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली केमिस्ट्री एंड मैथ्स बट नॉट फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री एंड मैथ्स बट नॉट फिजिक्स, तो देखिए ओनली केमिस्ट्री एंड मैथ्स और मैथ्स एंड केमिस्ट्री ये है ना, ये पर्सन है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पर्सन है मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो इनमें से ये तीनों का कॉमन जो है ना 18 इसको निकालना पड़ेगा, तो एम इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर इन एम इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू यहाँ कितने हैं 30 है, तो 30 माइनस क्या है 18 है, इज इक्वल टू 12 आना चाहिए ना, तो ओनली ये पर्सन हमें चाहिए, ये पर्सन ओनली मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, तो ये तो है फिजिक्स भी है इसमें ना, तो ये है ओनली मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मिल गया ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स आर, तो इन तीनों में से एक भी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने वाले की तादाद क्या है, एक भी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते, तो जितने सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, ये सब है ना, ये सारे के सारे क्या है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है, मतलब या तो किसी एक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, या तो किसी 2 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, या तो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ये तो सारे के सारे यू है ना, ये रेक्टेंगुलर जो एरिया है ना ये तो यू है, तो यू में से इस एरिया के बाहर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ते,
तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे तो आपको एम यूनियन पी यूनियन सी है ना, तो इसके बाहर जो होगा या क्या होगा, एम यूनियन पी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देयरफॉर हमें निकालना क्या पड़ेगा, नंबर सीन एम यूनियन पी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, इसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे कैसे निकाला जाए, तो ये के सारे यू है ना, तो इस यू में से ये सारे के सारे रीजन को माइनस कर दीजिए। तो नंबर सीन यू माइनस नंबर सीन, ये पर्सन क्या है, एम यूनियन पी यूनियन सी, एम यूनियन पी यूनियन सी। तो देखिए इज इक्वल टू यू कितने हैं, 180 है, माइनस, अब यहाँ देखिए यूनियन तो हमने नहीं निकाले ना, तो इसको निकालना पड़ेगा फर्स्ट। तो आप यहाँ भी इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो अच्छा यहाँ लिख देंगे नंबर इन यू माइनस नंबर इन एम प्लस नंबर इन पी प्लस नंबर इन सी माइनस नंबर इन, अच्छा माइनस नंबर इन एम इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी माइनस नंबर इन पी इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो 3 सेट में यूनियन का फॉर्मूला, ये मैंने सेपरेट एक वीडियो डिटेल्स एक्सप्लेन किया, ये फॉर्मूला कैसे काम करते हैं। तो आपकी ज़रूरत पड़े तो देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये कितने हैं, 180 है, 180 माइनस ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। देखिए एम कितने हैं, एम है 76, तो 76 प्लस पी कितने हैं, 81 है, 81 प्लस सी 80 माइनस एम इंटरसेक्शन पी 34 माइनस एम इंटरसेक्शन सी 30 माइनस पी इंटरसेक्शन सी क्या है 33 है, प्लस एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी 18 है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 180 माइनस, ये माइनस है ना, तो ये सारे ऑपरेशन से आपको 158 मिलेगा। तो 180 माइनस 158 22। ठीक है, तो 22 अनपढ़ स्टूडेंट्स है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ते। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना। अगर आपने इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं ना, तो पेज को फॉलो करना, और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना भाई, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये सब करने के लिए आपको सिर्फ 1-2 सेकंड्स के काम है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद, जिंदाबाद।